हेलो एवरीवन। आजकल हर कोई एआई का यूज कर रहा है, तो क्यों ना हम सभी भी सीखने के लिए एआई का यूज करें। तो स्वागत है आप सभी का वोकैब में, जिसमें हम मज़ेदार पिक्चर्स के साथ इंग्लिश वोकैबलरी सीखेंगे। सो मैं हूं दोहित चड़ार और स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 में वोकैब लर्न विद फन। सो दिस इज फर्स्ट स्लाइड। कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में एक बॉय दिख रहा है आपको, जो कि कोई मशीन वगैरह को ठीक कर रहा है। तो इसी ठीक करने को हम वर्ड यूज करते हैं एडजस्ट, यानी कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर रहा है जिससे वो अच्छे तरीके से काम कर सके। ओके, मीनिंग टू चेंज स्लाइटली टू मेक बेटर, यानी कि किसी चीज़ में परिवर्तन करना जिससे कि वो अच्छा हो सके। हिंदी में बोले तो अनुकूल बनाना या फिर ठीक करना। अब एक किस सेंस में यूज हो सकता है? हम किसी नए एनवायरनमेंट में गए, जैसे कोई नया शहर हो, तो वहाँ के हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा खुद के लिए। ओके, हमारी सीट चेंज हो गई, जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हैं और किसी के साथ बिठा दिया, तो उस हिसाब से हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइम शेड्यूल, आपने 10 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बना लिया, अब आपको बाकी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी जिससे आपका काम हो सके। तो ये था मीनिंग एडजस्ट का। देखते हैं सेकेंड पिक्चर। ये सेट टाइप का दिख रहा है, बाकी के ये इमोजीज भी सेट टाइप के हैं। ये मौसम भी ख़राब सा, यानी कि बिजली तड़क रही है एकदम। ये मतलब है इसको गुस्सा टाइप आ रहा है। ये देखो गुस्से वाले इमोजीज भी हैं। तो ये नाराज़ है किसी से और एकदम गुस्सा टाइप का है। तो ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? टू कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे, यानी कि किसी को शिकायत करना, और एक टाइम किसी से आप चिढ़ नहीं जाते तो एकदम से बड़बड़ाने लगते हैं उसके ऊपर। ओके, सो डैट इज ग्रम्बल। इसका मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है? कोल्ड फूड, आप कहीं गए, आपको ठंडा खाना परस दिया किसी ने, तो आपको अंदर से गुस्सा आएगा और आप बड़बड़ाएंगे। डैट इज ग्रम्बल। एक्स्ट्रा वर्क, आप कहीं काम करते हैं और आपका जो सीनियर है उसने आपको रोक लिया कि आज रात 10 बजे तक काम करिए, जो आपको अंदर से गुस्सा आएगा, उसकी वजह से आप उस पर कुछ ऐसे बड़बड़ाएंगे। डैट इज ग्रम्बल। ओके, नेक्स्ट लेट सर्विस, आपने स्विगी वगैरह से खाना मंगाया, खाना लेट आया, तो आपको थोड़ा गुस्सा आने लगा और आप उस पर बड़बड़ाने लगे डिलीवरी वाले पे। डैट इज ग्रम्बल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ये पर्सन है जो कि एक गेट ओपन कर रहा है जिस पे लिखा है एंड बाकी स्टॉप के पोस्टर भी लगे हुए हैं। तो और इधर हमारा वर्ड है टर्मिनेशन, यानी कि किसी चीज़ को समाप्त करना। ये भी एंड की ओर जा रहा है, जैसे कि द एक्ट ऑफ एंडिंग समथिंग, डैट इज टर्मिनेशन, समाप्ति या फिर अंत। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, जॉब खत्म हो गया तो जॉब का टर्मिनेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो डैट इज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपने खत्म किया, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक बच्चा टाइप का दिख रहा है जो बैग टांगे हुए हैं, डोरा दी एक्सप्लोरर की तरह, ऐसा इधर उधर दिख रहा है कहाँ जाएं। ये मैप भी बना हुआ है कि रास्ता टाइप का भटक रहा है, या फिर ऐसे ही भटकता हुआ टाइप दिख रहा है। ओके, तो टू वॉक और मूव एमलेसली, यानी कि बिना किसी रास्ते के या बिना एम के चलना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वांडर, यानी कि भटकना, या फिर ऐसे ही घूमना बिना किसी मतलब के। ओके, ऐसे ही मतलब कुछ एम नहीं है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं, डैट इज वांडर। जैसे कि पार्क में आप जाते हैं, ऐसे ही चलते फिरते हैं, डैट इज वांडर। ओके, किसी शहर में आप खो गए और आप ऐसे ही गलियों में भटकते रहे, उसके लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं वांडर। एंड फ्री टाइम, जैसे कि आप फ्री टाइम में अपने इधर उधर जैसे छत पे इधर उधर घूमते रहते हैं, उसके लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं वांडर। ओके, नेक्स्ट है एक पर्सन जो कि इतना बड़ा ये बर्गर खा रहा है और इसको खाएगा तो आवाज़ आएगी, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मंच। आपने मंच खाई होगी, क्रंच टाइप की आवाज़ आती है, डैट इज मंच। तो मंच इस काय के लिए यूज करते हैं? चबा के खाना और कुरकुराने की आवाज़ आए, जैसे कि कोई स्नैक वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह खा रहे हैं पिकनिक पे, पार्टी पे, तो जो आवाज़ आती है क्रंची टाइप की, उसको बोलते हैं मंच। ओके, नेक्स्ट में एक और पर्सन दिख रहा है जो हथौड़े से एक बोर्ड को तोड़ रहा है जिस पर लिखा हुआ है लॉ, यानी कि हम लॉ को नहीं मानेंगे, ऐसा इस टाइप पर्सन का इरादा लग रहा है। यानी कि टू फॉर्मली पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को फॉर्मली रूप से फॉर्मल वे में समाप्त कर देना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एबोलिश। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है?
ओल्ड लॉ, पुराने कानून को एबोलिश किया जा सकता है नए कानून के द्वारा। बैड कस्टम, जैसे कि सती प्रथा को एबोलिश किया गया। कई हमारे जो महान पर्सनालिटीज़ थी जैसे राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा। अनफेयर टैक्सेस लगते हैं तो उनको भी एबोलिश किया जा सकता है, जैसे कि अभी थोड़े चेंज हुए हैं टैक्स की जो रेट, आपको यदि माप पता हो तो। अब नेक्स्ट में हमको एक पर्सन दिख रहा है जो कि काफ़ी वीक लग रहा है, इधर धूप निकली हुई है और इस धूप की वजह से शायद थक गया है। डेबिलिटेट, टू मेक वीक और फीबल, किसी को कमज़ोर बना देना, ये मतलब होता है डेबिलिटेट का। कहाँ यूज कर सकते हैं, कोई लंबे समय से बीमार है तो उसकी वजह से उसमें कमजोरी आ गई है, दैट इज डेबिलिटेट, यानी कि वो बीमारी की वजह से डेबिलिटेट हो गया, यानी कि शक्तिहीन हो गया। स्ट्रेस की वजह से हम काफ़ी वीक हो जाते हैं कभी कभी, या फिर हैवी वर्कलोड आ जाता है, तो इस सेंस में यूज कर सकते हैं बाय डेबिलिटेट। ओके, नेक्स्ट एक पर्सन दिख रहा है जो कि शायद कोर्ट टाइप में खड़ा हुआ है और ये कुछ बोल रहा है, शायद एक टाइप से बोल रहे हैं, तो विटनेस दे रहा है। टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस, एक विटनेस की तरह एविडेंस, यानी कि एविडेंस सबूत देना, उसको बोलते हैं टेस्टिफाई, यानी कि गवाही देना या सबूत देना। एक कहाँ यूज होगा, कोर्ट की हियरिंग चल रही है या फिर कोई पुलिस केस है, उसमें किसी ने सब गवाही टाइप की दी, या फिर कोई एक्सीडेंट का विटनेस, बोलते नहीं कि अपन एक विटनेस है, तो इसको बोलते हैं टेस्टिफाई करना कि मैंने ऐसी चीज़ें देखी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पे एक पर्सन दिख रहा है जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, एक बॉय है और गुब्बारे वगैरह। ओके, सो इस सेलिब्रेट आपको आता होगा, जश्न मनाना, बर्थडे फेस्टिवल्स या फिर कोई बड़ी सक्सेस, जैसे कि आप अपने सिलेक्शन को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट इज ब्रेड, एक बॉय दिख रहा है जो कि ऊधम टाइप का मचाए हुए, पता नहीं क्या क्या बना रहा है, कुछ तोड़ फोड़ करके रखी है इसने, तो ऐसे बच्चे के लिए यूज करेंगे ब्रैट, शरारती बदतमीज बच्चा। ओ, हाउ मैनी ऑफ यू वर इन योर चाइल्डहुड सच टाइप ऑफ पर्सन, या बॉय और गर्ल, इसको बोलेंगे ब्रैट। ओके, कोई जोर जोर से चिल्लाता हो, टॉय फेंकता हो, या फिर स्टबबॉर्न जिद्दी टाइप का पर्सन हो, या फिर ऐसी मांगे करता हो जैसे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये मैं मानूंगा नहीं, रोने लगेंगे, डेट इज ब्रैट। ओके, नेक्स्ट इज एक जज दिख रहा है और इधर लिखा हुआ है क्लीन, यानी कि कोई पर्सन को क्लीन चिट दे दी गई है, यानी कि किसी चीज़ को डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, उसके अपराध से फ्री घोषित कर दिया गया, इसको बोलते हैं एब्सॉल्व, यानी कि किसी को दोष मुक्त करना या फिर माफ़ कर देना। कहाँ यूज हो सकता है, कोर्ट अपने डिसीजन में किसी को एब्सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अब तुम पे कोई भी अपराध नहीं, अपराध के वो आरोप हैं वो नहीं हैं, तुम दोष मुक्त हो, डेट इज एब्सॉल्व। पब्लिक एपोलॉजी, पब्लिक क्षमा कर सकती है किसी को, या फिर क्राइम क्लियरेंस, किसी को मतलब कोई क्राइम किया है तो ऐसा कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि ये तुमने नहीं किया था, डेट इज एब्सॉल्व, यानी कि वो क्षमा कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है एक पर्सन दिख रहा है जो कि एक गोले को कुछ लीवर टाइप से उसको ढकेलने का ट्राई कर रहा है। ओके, टू यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, ये है लेवरेज, यानी कि किसी चीज़ का यूज करना मैक्सिमम एडवांटेज के लिए, जैसे कि कोई पर्सन है या कोई नेता टाइप है, तो बोलते नहीं कि चाचा विधायक हैं, तो वो एक टाइप से यूज कर रहा है चाचा की पोजीशन को कि हमें कुछ लाभ मिल सके, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेवरेज, यानी कि शक्तिशाली होने की पोजीशन को यूज करना खुद के लाभ के लिए, जैसे कि बिजनेस डील में यूज करते हैं कि कोई बड़ा पर्सन है तो उसको एक टाइप से लेवरेज मिलता है कि वो कहीं भी जाए तो रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो है लाभ लेना किसी, या फिर कोई भी बड़ा आदमी हो तो एक टाइप से उसको हर जगह लेवरेज मिल जाता है, यानी कि आसानी से उसका काम हो जाता है। वहीं छोटे पर्सन जो कि एक टाइप से इतने रिच नहीं हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी उस काम के लिए, तो एक टाइप से अपनी पोजीशन का यूज करना, डेट इज लेवरेज, जॉब के इंटरव्यू में या फिर पर्सनल कनेक्शन में, किसी के अच्छे कनेक्शन हैं तो उसको लेवरेज मिल जाता है, या फिर जॉब इंटरव्यूज में कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वही आपका जान पहचान वाला है, तो इस टाइप से लेवरेज मिल जाता है, यानी कि लाभ
मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट एक बॉय या गर्ल समझ नहीं आ रहा है कौन है, तो चिल्ला रहा है ज़ोर से, सडन लाउड, इसको बोलते हैं बैंग, या धमाका या फिर जोर की आवाज़, जैसे कि डोर, एक दरवाजे को फटाक से मार दिया, डेट इज डोर स्लैम। तो जो आवाज़ आई इसको बोलेंगे बैंग, या फिर फायरवर्क यानी कि पटाखे वगैरह, या फिर कोई सडन एक्सीडेंट हो गया, दो आपस में टकरा गया आमने सामने, डेट इज बैंग, धमाका हो गया। ओके, नेक्स्ट है एक बॉय दिख रहा है जो कि छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ रहा है, यानी कि कुछ चीज़ों को जोड़ना आपस में, डेट इज इंटीग्रेट, टू कॉम्बाइन इनटू अ होल, छोटे छोटे पीस को जोड़ के बड़ी चीज़ बना देना, मिलाना, जोड़ना, ये हिंदी मीनिंग है। जैसे कि टीम प्रोजेक्ट है तो हर कोई छोटा छोटा अपना कंट्रीब्यूशन करता है और एक साथ अपन एक बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा काम हो पाना, डेट इज इंटीग्रेट। ओके, सिस्टम अपग्रेड, हर कोई, जैसे कोई सिस्टम है कंप्यूटर का तो उसको अपग्रेड करना है, तो उसकी सारा जो होता है वो धीरे धीरे एक एक करके अपग्रेड होता है और एक साथ पूरा अपग्रेड हो जाता है। और कोई स्कूल प्रोग्राम चल रहा है जैसे कि, तो एक साथ पूरे जब स्टूडेंट और टीचर्स एक साथ काम करते हैं तो इंटीग्रेट होकर वर्क करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे चीज़ों को मिला के एक बड़ा बना देना, दैट इज इंटीग्रेट। ओके, ये कुछ थिंक कर रहा है और इसी थिंकिंग प्रोसेस को वर्ड यूज करते हैं पॉन्डर, टू थिंक डीपली, यानी कि गहराई से सोचना या विचार करना। जैसे कि आप करियर के बारे में बहुत सोचे होंगे तो दैट इज पॉन्डर, आप सोच रहे हैं कि हमें एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए या बैंकिंग का या फिर और कोई, अपने लाइफ के पर्पज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लोग को पॉन्डर करते हैं, या फिर कोई बिग डिसीजन है जो आपको लाइफ में लेना है। जैसे कि कई ऐसा टाइम आता है कि आपको बहुत बड़े डिसीजन लेने होते हैं कि एसएससी की प्रिपरेशन करते रहें या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें या फिर कोई स्किल के वगैरह के बारे में सोचें, डेट इज पॉन्डर, किसी चीज़ को गहराई से सोचना। नेक्स्ट पिक्चर, एक बॉय दिखाया गया है जिसमें ये हाथ उठा रहा है किसी चीज़ के लिए और इस पर क्रॉस का साइन लगा हुआ है और शायद ये दिखाया गया है कि ऐसा नहीं करना है। इधर लिखा हुआ है रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कोई चीज़ करने से बचना, यानी कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। जैसे किसी को आदत होती है कुछ बुरी आदतें, तो उनको नहीं करना, खुद को उनको करने से रोकना, डेट इज एब्सटेन, आप एब्सटेन कर रहे हैं खुद को वो करने से, जैसे कि अल्कोहल, जंक फूड, तो इनमें उनसे बचना, डेट इज एब्सटेन करना। या फिर कभी कभी ये वोटिंग में भी यूज होता है कि आप किसी को भी वोट नहीं कर रहे हैं या वोट डालने ही नहीं जा रहे हैं, डेट इज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो ये थे इसके यूज। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट है एक परी दिख रही है आपको, एक सुंदर सी, और लाइट जल रही हैं आसपास, तो इससे हल्की हल्की चमक है, डेट इज शिमर, मीनिंग होता है अ सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट, यानी कि जो हल्की हल्की सी टिमटिमानी टाइप की रोशनी होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिमर। इधर मीनिंग लिखा हुआ है हल्की चमक या फिर टिमटिमाना, जैसे कि रात को सितारे या फिर पानी की सरफेस धूप में, या फिर सॉफ्ट लाइट होती है कभी कभी जो झालर टाइप की लगी रहती हैं। अभी नवरात्रि चल रही है तो उस टाइप पर आपने देखा होगा जो लगी रहती हैं वो टिमटिमाती हैं, तो उसको बोलते हैं शिमर करना, डेट दे आर शिमरिंग। ओके, नेक्स्ट में आपको दिख रहा है एक बॉय जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ है और शायद बहुत अच्छी ट्यून बजा रहा है, तो इसके लिए यूज करेंगे वर्ड केडेंस, आ रिदमिक फ्लो, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही फ्लो में हो रही है, चाहे म्यूजिक हो या फिर कोई एक्शन भी हो सकता है। देखें जैसे कोई डांस कर रहा है एकदम लय में, तो लय के लिए यूज करते हैं वर्ड केडेंस, लय या फिर ताल। ये म्यूजिक की बीट भी हो सकती है या फिर कोई कविता एकदम जैसे शब्द बह रहे हों, डेट इज केडेंस, या फिर डांस स्टेप कोई बहुत ही स्मूथ वे में नाच रहा हो। ओके, नेक्स्ट है अनकैनी, ये कोई रहस्यमयी भूत टाइप का दिख रहा है, एकदम कोई डर जाए कि ऐसा कैसे, कौन है। तो स्ट्रेंजली फैमिलियर और अनसेटलिंग, यानी कि जो सामने हो और एक टाइप से आपके मन में आपके रोम रोम टाइप के खड़े हो जाए कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो डैट इज अनकैनी, यानी कि रहस्यमयी, अजीब। जैसे किसी ने परफेक्टली गैस कर लिया कि
अगली बॉल पे ए आउट होगा। तो जो आपके अंदर फीलिंग आई उसको ऐसे कैसा हो सकता है, तो डैट इज अनकैनी रहस्यमय, या फिर कभी कभी इश्क की फीलिंग आती है, थोड़ी डर टाइप की, और या फिर स्ट्रेंज कोइंसिडेंस हो जाते हैं कि आपके मन में ये विचार आया और एकदम अगले टाइम वही इंसिडेंट हो गया। तो ऐसे इंसिडेंट को जो स्ट्रेंजली फैमिलियर हो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अनकैनी, यानी कि जो अजीब हो, रहस्यमय हो और आपके साथ घटित भी हो रहे हो, डेट इज अनकैनी। ओके, नेक्स्ट है एक बॉय दिख रहा है जो कि होमवर्क कर रहा है, शायद इतनी किताबें, और ऐसे आपको भी आलस होता है, और तो वर्ड है हमड्रम। इसका मतलब होता है डल या रूटीन, ऐसा जो आपका रोज का काम हो चुका है तो आपको काफ़ी डल फील होने लगेगा, जैसे रोज पढ़ना, ये लेक्चर लेना, ऐसा फील होता है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हमड्रम। इसका मतलब होता है जो नीरस हो, उबाऊ हो, जो डेली रूटीन का काम बन चुका हो, लंबे लंबे लेक्चर लेना। इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट लेक्चर रखा है, मुश्किल से 20 मिनट का होगा, और 20 बहुत अच्छी वोकैब आपने सीख ली, या फिर ऑफिस का काम। सो इसी के साथ 20 वोकैब वर्ड हम सीख चुके हैं। क्या रिवाइज करें? ओके, सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। एडजस्ट करना, ठीक करना। ग्रम्बल, कोई दुखी है, दुखी होकर किसी को बड़बड़ा रहा है। टर्मिनेशन, खत्म होना। बांडर, घूमना। ओके, नेक्स्ट है मंच, किसी चीज़ को कुरकुरा टाइप का है उसको खाना। एबोलिश, कोई पुराने नियम कानून को समाप्त कर देना। डेबिलिटेट, कमज़ोर बना देना। टेस्टिफाई, सबूत के तौर पे गवाही देना। ओके, नेक्स्ट है सेलिब्रेट करना, आपको पता है। ब्रेड, कोई बच्चा है जो जिद्दी टाइप का है या फिर बहुत उदम करता है। एब्जॉल्व, क्षमा कर देना। लेवरेज, अपनी पोजीशन या फिर अपने कोई पास का है उसकी पोजीशन का यूज करना है, कोई खुद का लाभ लेने के लिए। बैंग, धमाकेदार आवाज़। इंटीग्रेट, छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ा बनाना। फॉन्डर, बहुत ही डीपली थॉट सोचना। एब्सटेन, कोई चीज़ से परहेज करना। नेक्स्ट सिमर, धीमी रोशनी जो जगमगा टाइप की रही हो। केडेंस, एकदम लय और फ्लो में। अनकेनी, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो रहस्यमय टाइप की हैं। एंड हमड्रम, काफ़ी नीरस काम। सो बहुत फास्ट हमने रिवीजन भी कर लिया है। और इसी के साथ थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ने आज तक ऐसी वीडियो वोकैब की नहीं देखी होगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन, मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय।